हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य पारिक। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा चैनल है वो प्रोवाइड कराता है एकेडमिक क्लासेस ऑफ दी ऑल सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग, जिसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग तीनों के सब्जेक्ट हम इंक्लूड करते हैं। बेटा, अब जो हमारी सीरीज चलेगी, मैंने आपका अभी ये जो वीडियो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जो एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी है इसकी हम बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास लेंगे आज। इसके बाद में आपको रेगुलर डेली आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास है वो मैं डील करूंगा। फंडामेंटल की क्लास भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका थोड़ी देर में आपको एक फिक्स टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा कि आपको कौन से टाइम पे कौन सी क्लास देखने को मिलेगी। इसी के साथ में बाकी जो अनदर जितने भी सब्जेक्ट है उनकी भी हम जल्द से जल्द क्लास लाएंगे ऑन डेली बेसिस। आज हम डील करेंगे अबाउट दी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो फर्स्ट ईयर के अंदर एक इंपॉर्टेंट है, जैसे वो बीएससी नर्सिंग हो जैसे जीएनएम है पोस्ट बेसिक हो। इसमें बेटा जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है एक बेसिक मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है। इसके बिना मेडिकल साइंस अधूरी है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा, आपको जब तक किसी चीज की जड़ के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप उसका पूरी डिटेल से स्टडी नहीं कर सकते हो। तो जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है इसकी हम आज बेसिक क्लास लेंगे। आगे से हम जो है क्लास हमारी डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ आर द डिफरेंट। बच्चे इसे एक ही सब्जेक्ट समझते हैं, बट ये दो सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में जो स्टडी करते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द एनाटॉमी। एंड फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू रेगुलेट आवर फंक्शन, हमारी बॉडी के जो फंक्शन है हम उन्हें रेगुलेट करने के लिए बॉडी के द्वारा कुछ मैकेनिज्म होती है जो रेगुलेट की जाती है, इसे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। आपने खूब वर्ड सुना होगा, एक वर्ड आता है सेल, कोशिका। जो सेल होती है आपने ये भी खूब सुना होगा, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक एंड फंक्शनल यानी क्रियात्मक जो संरचना बनाती है, और जब संरचना बन जाएगी, यदि कोई स्ट्रक्चर बन जाएगी तो उसके फंक्शन होते हैं, उसकी यूनिट होती है, दैट इज द सेल। हम एनाटॉमी की स्टडी करने से पहले स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। इसके बाद में आपने खूब सुना होगा कि खूब सारी सेल मिलकर बनाती है टिश्यू। फिर हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। खूब सारी सेल मिली, फिर उससे बना टिश्यू, तो हम इन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टिश्यू होते हैं और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है। इसके बाद में खूब सारे टिश्यू मिलेंगे, यानी बंडल ऑफ टिश्यू, ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन यानी शरीर के अंग, ऑर्गन जो अलग अलग काम करते हैं, जिनका अलग अलग एरिया होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फिर ये ऑर्गन जो है बेटा जी, ये बनाते हैं सिस्टम। देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी दैट रेगुलेट द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो हमारे शरीर का रेगुलेशन करते हैं, शरीर की स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं और फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत से सिस्टम मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी। जो हमारी बॉडी है इसे मिलकर बनाते हैं खूब सारे सिस्टम। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सेल के बारे में, हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज होगी। फिर हम पढ़ेंगे टिश्यू, फिर आता है ऑर्गन। तो ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो हम हमारी एनाटॉमी के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसे हम ऊपर से स्टार्ट करें, सबसे पहले स्किन आ जाती है, तो जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में आता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे बेटा। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर आता है जीआई सिस्टम यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर आता है सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट और हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो इंक्लूड होती है। इसके बाद में आता है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हम किडनी के बारे में बात करेंगे। यूरिनरी सिस्टम में ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इनके बारे में बात करेंगे।
फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ ड्रेनेज वगैरह होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आता है बेटा सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम दोनों इंक्लूड करते हैं, मेल एंड फीमेल। इसके बाद में आता है एंडोक्राइन सिस्टम, देयर आर मेनी हार्मोन जो हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो दीज ऑल आर द सिस्टम दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड मेक द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी एंड आल्सो मेंटेन द फंक्शन। फंक्शन मींस फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो ये जो था आज हमारी बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब से हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे नोट्स के साथ बहुत सिंपल वे में डेली बेसिस पे क्लासें आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपको अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी फंडामेंटल की हमने स्टार्ट कर दी है, बाकी जो सब्जेक्ट उनकी भी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी क्लास हम पढ़ाएंगे उसके आपको नोट्स, ई नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसी क्लास के तुरंत बाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।